हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फिलोसफी फर्स्ट ईयर बीपीवाई 004 के खंड 1 में इकाई 3, जिसमें हम धर्म का समाज शास्त्र और मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने वीडियो पर। धर्म का समाज शास्त्र, तो सबसे पहले इसके परिचय में जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धर्म शास्त्र का परिचय। धर्म शास्त्र के समाज शास्त्र का मुख्य केंद्र बिंदु धर्म और समाज के बीच विद्यमान संबंध है। यह धर्म की आस्थाओं, प्रथाओं और संगठनात्मक प्रकारों का एक ऐसा अध्ययन है जिसमें समाज शास्त्र के साधनों और विधियों का उपयोग किया जाता है। समाज शास्त्र एक विषय के रूप में तभी से धर्म के अध्ययन से गहन रूप से संबंधित है, जिससे समाज शास्त्र 19वीं शताब्दी में एक अलग विषय के रूप में उभर कर सामने आया। समाजशास्त्री आरंभ से ही धर्म को सामाजिक संगठन के पहलू के रूप में देखते हैं। यह ऐसा झरोखा है जो विगत और वर्तमान को समझने के लिए आवश्यक है। धर्म का समाज शास्त्र के प्रति ऐसा वैज्ञानिक अभिगम है जो अपने आप में अनुभव जानने और धर्म निरपेक्ष होने का पूरा प्रयास करता है। धर्म के समाजशास्त्रियों का मूल सरोकार समाज में धर्म की भूमिका को समझने, मानव इतिहास और उसके महत्व के और प्रभाव को विश्लेषण करने और उसकी विविधता और उन सामाजिक बलों और प्रभावों को समझने से है जो उसे निरूपित करते हैं। धर्म और समाज की अपनी निरपेक्ष पड़ताल में समाजशास्त्रियों ने परिणात्मक विधियों तथा गुणात्मक अभिगमों दोनों का उपयोग किया है। धर्म का समाजशास्त्र धर्म के सभी सामाजिक पहलुओं जैसे कि विश्वासों, मान्यताओं, पूजा पद्धति और स्थापित धार्मिक मान्यताओं का पालन संबंधी आचरण आदि की समग्रता में अध्ययन करता है। धर्म का समाजशास्त्र सामान्य रूप से धर्म की भूमिका और उसके महत्व के साथ ही विशेष समूहों और समाजों की मान्यताओं और प्रथाओं की उनकी समझ को लेकर भी सवाल उठाता है। वैश्विक धार्मिक अनेकता और विविधता, धार्मिक पंथों और उपपंथों की प्रकृति, जातीय, लिंग तथा लिंग भेद मुद्दों पर धर्म की शक्ति और जन संचार और आधुनिक संस्कृति के धार्मिक प्रथाओं पर होने वाले परिणाम आदि के सभी धर्म के समाज की रुचि का विषय है। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख धर्म समाज शास्त्री। अनेक समाज धर्म शास्त्रियों ने धर्म की समाज शास्त्र की प्रमुखता शाखाओं को स्थापित कर दिया है। ऐतिहासिक रूप से धर्म का अध्ययन समाज शास्त्र का केंद्रीय विषय रहा है, जिसमें आरंभिक प्रभावी हस्तियां जैसे आगस्ट काम्टे, एमिल दुर्खिम और मैक्स वेबर आदि सम्मिलित है। यद्यपि धर्म के अनेक समाजशास्त्री हुए जिन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी, परंतु इनमें से 3 प्रमुख चिंतकों का ही अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है अगस्ट काम्ते। अगस्ट काम्ते एक फ्रांसीसी प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री और दार्शनिक थे। उन्होंने समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और अपने नए विज्ञान को धर्म और विज्ञान दोनों के रूप में समान रूप से उपयुक्त माना। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं पॉजिटिव फिलोसफी और पॉजिटिव पॉलिटी है। काम्टे ने समाजशास्त्र को न केवल विज्ञान की रानी कहा, बल्कि इसे प्रत्यक्षवाद के नए धर्म के वैज्ञानिक आधार के रूप में भी माना। उनके अनुसार इस धर्म को धीरे धीरे समस्त विद्यमान धर्मों को विस्थापित कर देना था। उन्होंने मानवता के धर्म की रचना का भी प्रयास किया, जिसमें ऐतिहासिक हस्तियों की पूजा समाज के प्रति उनके योगदान के अनुसार की जाती है। अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलोसफी में काम्टे ने अपना 3 चरणों का नियम प्रतिपादित किया। यह नियम बताता है कि मानव के बौद्धिक विकास में 3 भिन्न चरण होते हैं: धर्मशास्त्रीय, तत्वमीमांसीय और प्रत्यक्षवादी। धर्मशास्त्रीय चरण में सत्य के बारे में चिंतन और विचार अनिवार्य रूप से धार्मिक प्रकृति के होते हैं। उनमें से उन विचारों का प्रभुत्व होता है जो पराप्रकृति के संदर्भ में होते हैं। यहाँ मुख्य विश्वास यह होता है कि सभी चीजों की संरचना ईश्वर ने की है। वहीं धर्मशास्त्रीय चरण को पुनः 3 उपचरणों में बांटते हैं। पहला उपचरण वस्तु पूजा का है, जिसमें सभी चीजों में, यहाँ तक कि अजीव वस्तुओं में भी मनुष्य की भांति जीवन या आत्मा होने के कारण उनका सजीव होना
माना जाता है। काम्टे के लिए यह तथ्य सभी धार्मिक विचारों में निहित है और इसे आरंभिक मानव विकास के संदर्भ में देखने पर आसानी से समझा जा सकता है। दूसरा उपचरण बहुदेववाद है, जिसमें भौतिक वस्तुओं में जीवन या आत्मा का होना नहीं माना जाता है। तत्व को किसी अलौकिक कर्म की बाह्य इच्छा का विषय माना जाता है। अलौकिक सत्ता को किन्हीं विशिष्ट वस्तुओं से संबंध नहीं माना जाता है, बल्कि इसे किसी विशेष प्रकार की वस्तुओं में अभिव्यक्त के रूप में या किसी विशेष वर्ग से संबंधित माना जाता है। इसमें देवियों और देवताओं, जिनमें जगत और मनुष्यों को प्रभावित करने की शक्ति है, की पूजा करके उन्हें संतुष्ट किया जाता है। इसी चरण में पुरोहिताही का अभिभाव हुआ और पुरोहित का काम मानव जगत और ईश्वर के बीच मध्यस्थता करना था। तीसरा उपचरण एकेश्वरवाद है। इस प्रकार वह प्रक्रिया जो वस्तु पूजा से शुरू होकर बहुदेववाद तक विकसित हुई, तार्किक रूप से धर्मशास्त्रीय चरण के अंतिम उपचरण तक पहुंच गई। यह विश्व के महान धर्मों के विकास और विशिष्ट धार्मिक संगठनों जैसे चर्च के अभिभाव का उपचरण है। इस एकेश्वरवादी चरण से मानव चिंतन संक्रमी तत्वमीमांसीय चरण से गुजरा, जिसमें आत्माएं और देवी देवताओं ने उन अधिक परिकल्पना सामान्य सिद्धांतों या शक्तियों अवधारणाओं के लिए राह बनाई, जिन्हें आगे चलकर सत्य का निर्धारण में विशेष भूमिका निभाई। तत्वमीमांसीय चरण धर्मशास्त्रीय और प्रत्यक्षवादी चरणों के बीच संक्रामी अवस्था है। यह प्राकृतिक परिघटनाओं को मानव व्यवहार से उसकी तुलना करके समझाया और समझा जा सकता है। उन्हें इच्छा रखने वाली स्वदेश कार्य करने वाली के रूप में देखा जाता है। यह माना जाता है कि व्यक्तित्व देवता नहीं बल्कि अमूर्त शक्ति जैसे प्रकृति वस्तुतः सभी चीजों की व्याख्या करती है। तीसरा चरण प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक चरण है। इसमें विज्ञान के प्रत्यक्षवादी दर्शन और सामाजिक संगठन के औद्योगिक प्रतिकृति का प्रभुत्व रहा है तथा इन पर औद्योगिक प्रशासकों और वैज्ञानिकों की नैतिक मार्गदर्शनों की प्रभावी भूमिका रही है। इस चरण में कल्पना की बजाय अवलोकन प्रभावित होते हैं। काम्टे यह नहीं सोचते थे कि विज्ञान के आने से धर्म पूरी तरह लुप्त हो जाएगा। उनके अनुसार धर्म को समझने और समझाने का प्रयास ही नहीं बल्कि मानवीय समाज को एकीकृत करने वाला सिद्धांत भी है। यदि विज्ञान का विकास के साथ पारंपरिक धर्म नष्ट हो गए तो उनके स्थान पर मजबूत वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक नए धर्म को आना पड़ता। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि यह विज्ञान ही है जिसका सरोकार सामाजिक एकता के सिद्धांतों और मेल मिलाप को समझने से है, समाजशास्त्र है, अतः नया धर्म एक प्रकार का अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र होगा और समाजशास्त्री नए धर्मनिरपेक्ष मत के उच्च पुजारी होंगे। काम्टे अपने मत के लिए इतने गंभीर थे कि उन्होंने सामाजिक पुरोहितों को पहनने के लिए वस्त्र और पोशाक की और उनके द्वारा दिए जाने वाले धार्मिक कर्मकांडों की रूपरेखा बना ली थी और वास्तव में प्रत्यक्षवाद एक चर्च की भी स्थापना कर ली। काम्टे मानते थे कि धर्म तर्क और उन मानव क्षमता का गुणनफल है जिसे जगत को समझने और समझाने के लिए सामान्यीकृत किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं एमिल दुर्खिम। एमिल दुर्खिम को समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाने का श्रेय जाता है। उन्हें अनेक विद्वान समाजशास्त्र के संस्थापकों में से एक मानते हैं। उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, द रूल्स ऑफ द सोशियोलॉजिकल मेथड्स, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी और सुसाइड ए स्टडी इन साइकोलॉजी शामिल है। दुर्खिम ने घोषणा की कि धर्म की उत्पत्ति आदि मानव की अपने समुदाय पर पूर्ण निर्भरता से हुई है और इसलिए उसके द्वारा उसकी पूजा की जाती है। दुर्खिम धर्म को मान्यताओं और प्रथाओं की पवित्र वस्तुओं जैसे अल्प और निषिद्ध वस्तुओं जो उन पर विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय से जोड़ती है के सापेक्ष एकीकृत तंत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। इसलिए धर्म का एक सामुदायिक आयाम होता है। यह आयाम धर्म संघ या चर्च की मांग करता है। यहाँ एक मूल अंतर पवित्र और अपवित्र को समझना आवश्यक है। पवित्र वे सभी घटनाएं जो अपवित्र से पृथक है और निषिद्ध है। दूसरी ओर धर्मनिरपेक्ष या अपवित्र परिघटनाएं पवित्र वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन्हें
निषेध द्वारा सुरक्षित और अलग कर रखा जाता है, जबकि अपवित्र वस्तुएं वे हैं जो प्रतिबंधित और पवित्र से प्रथम है। पवित्र को देवी देवताओं या परलौकिक आत्माओं की आस्था द्वारा नहीं परिभाषित किया जा सकता है। दुर्खिम के अनुसार पवित्र वस्तुओं को महज ऐसे व्यक्तिगत जीव नहीं माना जाना चाहिए जिन्हें हम देवी देवताओं या पवित्र आत्माएं कहते हैं। कोई पत्थर, वृक्ष की लकड़ी का टुकड़ा, घर, दूसरे शब्दों में कोई भी वस्तु पवित्र हो सकती है। यह असंगति अनिवार्य रूप से शुभ और अशुभ के अंतर का अनुरूप नहीं है। दूसरे शब्दों में पवित्र शुभ के तुल्य नहीं है और अपवित्र अशुभ के समतुल्य नहीं है। पवित्र वस्तुओं की सूची को एक बार में ही हमेशा के लिए निश्चित नहीं किया जा सकता, यह प्रत्येक धर्म में भिन्न होती है। लेकिन दुर्खिम ने यह भी माना कि अपवित्र वस्तुएं धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा पवित्र हो सकते हैं और पवित्र मूल्यों के क्षरण अथवा देवी देवताओं के विस्थापन द्वारा अपवित्र बन सकते हैं। पवित्र के लिए एक समूह का क्षरण या विलुप्त के अपरिहार्य रूप से नई इकाइयों या स्थितियों से प्रकटन होना है, जिसे कालांतर में पवित्र का ओहदा दे दिया जाता है। धार्मिक प्रथाएं या रीति रिवाज दुर्खिम को अपना अवधारणा के मूल में है। उन्होंने उनके आचरण के नियमों के रूप में परिभाषित किया है। ये आचरण निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति को पवित्र चीजों के साथ व्यवहार करना चाहिए। उनके अनुसार पंथ ही अपने अनुयायियों को जीने और कर्म करने में क्षमता बनाता है। वास्तव में कोई भी धार्मिक व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से यह जानता है कि पंथ ही उसके अंदर हर्ष, आंतरिक शांति, पवित्रता और एवं जिज्ञासा के भावों को जागृत करता है। इन भावों को आस्थावान अपनी आस्था या परीक्षणात्मक प्रमाण के रूप में देखता है। पंथ सिर्फ संकेतों के तंत्र नहीं है जिनके द्वारा आस्था बाहरी रूप से स्पष्ट होती है, यह साधनों का संग्रह भी है जिसके द्वारा कालांतर में स्वयं इसका सृजन होता है और समय समय पर स्वयं को पुनः सृजित करता है। इस प्रकार धर्म के केंद्र में और यह समाज के प्रति इतना संगठनात्मक होता है कि समाज इसके बिना निर्बल हो जाता है। यदि पंथ देवी देवताओं का गुणगान न करे तो वे अस्तित्वमान नहीं रह सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर समाजशास्त्र के महान जर्मन प्राचीन धर्मशास्त्री थे। विश्व के धर्मों में मैक्स वेबर की विद्वता लोक प्रसिद्ध है। उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन और द सोशल साइकोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स है। उनका मत यह था कि धर्म पूर्व और पश्चिम में संस्कृतियों के विकास के विभिन्न तरीकों को एक गैर विशिष्ट कारण था। उन्होंने जोर देकर कहा कि तापसी प्रोटेस्टेंट धर्म की विशेषताओं ने पश्चिम पूंजीवाद, नौकरशाही और तार्किक विधिक राष्ट्र के विकास को प्रभावित किया है। वेबर समाज में 3 प्रकार के प्राधिकारों को पहचान करते हैं: करिश्माई, पारंपरिक और राष्ट्रीय नौकरशाही। प्रथम प्रकार की प्राधिकार सीधे महान व्यक्ति से उत्सर्जित होता है। वह धर्म क्षेत्र में ईसा मसीह या युद्ध क्षेत्र में सीजर या फिर युद्ध और शासन में नेपोलियन कोई भी हो सकता है। इस प्रकार के प्राधिकार व्यक्ति के जीवन से अलग नहीं रह सकता है, प्राय जैसे कि यहूदी धर्म में, ईसाई धर्म में या बौद्ध धर्म में हुआ। प्रवर्तक का करिश्माई प्राधिकार नियमबद्ध हो जाता है। प्रवर्तक द्वारा बोले गए शब्द अंततः धर्म सिद्धांत, परंपरा, आदेश और पूजन विधि का रूप ले लेते हैं। दूसरे प्रकार का प्राधिकार सदियों से चले आ रहे कुछ विशेष अनुमोदन निर्देश कार्य करने की साधारण तरीकों का संचयन का परिणाम होता है। यह मूल रूप से किसी करिश्माई व्यक्ति वाला नायक या मार्गदर्शक द्वारा प्रतिपादित किया गया होता है। तीसरे प्रकार का प्राधिकार एक प्रमाण सिद्ध पूर्व विचारक और निरूपित संरचना है। यहाँ कार्यालय कार्यों को व्यक्ति के बजाय अधिक प्राथमिकता दी जाती है। वेबर और उनके अनुसरणकर्ताओं ने अधिकतर इतिहास को प्राधिकार के विकास के रूप में देखा है, करिश्माई से पारंपरिक और अंततः तार्किक नौकरशाही। वेबर के प्रवृत्ति धार्मिक विकास को नैतिक तर्क संगत के संदर्भ में देखने की है। उनके अनुसार सामाजिक जटिलता में वृद्धि अधिक नियमों और प्रक्रियाओं की मांग करती है। इस आवश्यकता को व्यवसायिक पूर्वताही के अभिभाव द्वारा प्राप्त किया जाता है। जादूगरों जिनका सरोकार सेवार्थियों के लिए ठोस भौतिक परिणाम
प्राप्त करने से होता है के विपरीत पुरोहितों का सरोकार बौद्धिक मामले और धर्म सिद्धांतों के विस्तार से है, जिनमें सामान्यतः नैतिक चिंतन का विकास शामिल है। वेबर का धर्म से सरोकार एक स्थापित शक्ति के रूप में नहीं कहा जा सकता है, सामाजिक परिवर्तन की गतिशीलता के स्रोत के रूप में था। यह कहा जाता है कि वेबर अपना काफी समय धर्म का अध्ययन में व्यतीत किया। उन्होंने धर्म के पूर्व सैद्धांतिक उपगमों, विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सोच की अंतर्दृष्टि को संश्लेषित करने का प्रयास किया। वेबर ने जादू और धर्म के बीच अंतर स्पष्ट किया। उनके अनुसार जादू मौलिक रूप से छलपूर्ण होता है और देवी देवताओं तथा आत्माओं की नकल करने का प्रयास करता है, जबकि धर्म में उनकी पूजा की जाती है। जादू में देव और आत्माएं सांसारिक होती है, जबकि धर्म की देव और आत्माएं परलौकिक होती है। आइए इसके निष्कर्ष के बारे में जान लेते हैं। धर्म सारे रूप से एक सामाजिक परिघटना है, यद्यपि धर्म का एक निजी आयाम भी होता है। कुछ लोग धर्म का अनुभव समूहों और आंदोलनों में करते हैं। विश्व के सभी महान धर्मों की रचना और उन्हें बनाए रखने का काम बड़ी संस्थाओं ने किया है। धर्म दृढ़ सामाजिक अर्थ में विपथन के अध्ययन के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। समाजशास्त्र और धर्म के बीच एक प्रकार का सहजीवी संबंध पाया जाता है। इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान की धाराओं से काफी स्वतंत्र रूप से इतर होकर धर्म ने प्रबल सामाजिक चेतना को जगाया है। यह सत्य है कि सामाजिक विज्ञान के अनेक संस्थापकों का मानना था कि आधुनिक जगत में तार्किक के समान धर्म समाप्त हो जाएगा। कुछ यह मानते थे कि धर्म की इस प्रक्रिया को तेज करना नए सामाजिक विज्ञान का दायित्व है। यद्यपि धर्म के समकालीन समाजशास्त्रियों सामान्यतः संस्थापक पीढ़ी कहीं अधिक विनम्र दावे करते हैं। धर्म के समाजशास्त्र के अध्ययन के द्वारा व्यक्ति को धार्मिक परंपराओं की विपुल विविधता के धर्म पर संस्कृति के अत्यधिक प्रभाव और धर्म की संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पता चलता है। यह नोट किया जाना चाहिए कि धर्मशास्त्र का अध्ययन धर्म पर हमला नहीं है, पराप्राकृतिक क्षेत्र और नैतिक मूल्य पर वैज्ञानिक साधनों द्वारा वैध रूप से हमला नहीं किया जा सकता है। नहीं किसी यह इसकी पड़ताल है कि धार्मिक विचार सत्य है या नहीं, पुनः यह धर्म के महत्व या महत्वहीनता को स्थापित करने का प्रयास नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने धर्म का समाजशास्त्र के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।